ठीक है, हाँ आइए। तो अगर ऐसा है इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। हाँ जाओ, तो सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई के लिए देखिए आपके पास सॉल्यूशन देखिएगा, क्या करना था, फोर्थ रूट बोल दिया। फोर्थ रूट का मतलब क्या हो गया बताओ। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये x की पावर -2 इंटू ये y की पावर 5 की होल पावर कितना आ गया, 1/4 इंटू में कितना जाएगा x फोर्थ रूट ऑफ y क्यूब की होल पावर कितना आ गया, 1/2 आ गया। यही हो गया ना, ठीक है। अच्छा, अगर हम सोचे थे पावर मल्टी और अच्छे से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 की होल पावर, देखो पावर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये y5 की होल पावर 1/2 की पावर कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू में ये 1/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x के ऊपर, तो x की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 4 y की पावर 3/4 की पावर 1/2। यहां तक क्लियर, ये समझ में आया। ये y क्यूब था और ये फोर्थ ऑर्डर था, तो फोर्थ ऑर्डर 1/4 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 1/4 से कितना हो जाएगा, 3/4, और पावर कहाँ पे अपना 1/2। ये क्लियर हो गया। अब क्या करना था, इसको जो है हमें सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा -2/4 इंटू में कितना हो जाएगा, y की पावर 5 इंटू 1/2 इंटू 1/4। यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/2 एज इट इज, और ये y ये कितना हो जाएगा बताओ, y की पावर कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2, और सिंप्लीफाई कर दीजिए कितना आ जाएगा बताइए, बोलते जाओ। x की पावर -1/2 हो जाएगा, इंटू में y की पावर कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, इंटू में x की पावर 1/2 और y की पावर कितना हो जाएगा 3/8। अब यहाँ देखो x वालों को साथ में लिख लेंगे और y वालों को साथ में। यहाँ पे देखो x का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 1/2 -1/2 प्लस 1/2 और y की पावर कितना हो जाएगा 5/8 प्लस 3/8। तो आपको देखो यहाँ पे x की पावर कितना आ गया बेटा 0, और y की पावर देखो ऐड कर देंगे ना, डिनोमिनेटर सेम है तो 8, और ऊपर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो गया 8/8, कितना हो जाएगा 1। तो x की पावर 0 इंटू y की पावर क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ गया 1 इंटू y और इक्वल टू क्या आ गया y। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता है तो आंसर क्या आ रहा है y। क्लियर, जिन्होंने बनाया उनको समझ में आ गया, ओके ठीक है आगे चले। हाँ नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन डाउट है, अब लिखने की जरूरत नहीं, इसको अपन पीडीएफ में भेज देंगे, ओके क्लियर। हाँ आगे चलते हैं। बना लोगे क्या, लिखना था मतलब ग्रुप पे भेज देंगे तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, लिख लोगे ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन 12 10 बता देते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 8x³ डिवाइडेड बाय 27 a⁻³ होल पावर 2/3, होल पावर क्या आ जाएगा 2/3। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप या तो इनको पहले सिंप्लीफाई कर लो या पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिएगा, 8x³ डिवाइडेड बाय 27 a⁻³ की होल पावर कितना है 2/3। अब ये जो 2/3 पावर है वो न्यूमरेटर पे भी जाएगी और डिनोमिनेटर पे भी। तो देखो क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2/3 इंटू में x की पावर x³ की पावर कितना आ जाएगा 2/3। अब यहाँ कितना आ जाएगा 27 की पावर 2/3 इंटू a⁻³ की पावर कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। हाँ अब यहाँ देखो जल्दी जल्दी बताओ, अब 8 को अगर आपको सॉल्व करना है तो 8 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 8 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब की होल पावर कितना आ गया 2/3 इंटू में देखो x की पावर 3 इंटू 2/3 अपॉन में कितना आ जाएगा 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो कितना आ जाएगा 3 का क्यूब की पावर कितना आ जाएगा 2/3 इंटू a की पावर -3 इंटू कितना आ जाएगा 2/3। क्लियर है, समझ में आ गया।
अब यहाँ देखो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 भी कट जाएगा। यहाँ भी ये 3 से 3 कट गया, जो बच गया उसको लिख देते हैं। क्या बच गया, 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 3 स्क्वायर इंटू ए की पावर -2। तो ये कितना हो गया 4 एक्स स्क्वायर बाय में कितना आ गया 9 ए की पावर -, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो 4/9 एक्स या ए एक्स स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं। अरे देखो ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर आ गया, तो ए एक्स का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट है? विधि डाउट था आपको, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 12, हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्यूब रूट ऑफ a to the power 6 b to the power -2 c to the power -8 इनटू में क्या लिखा है 4th क्यूब रूट ऑफ a to the power -6 b to the power 4 और c to the power -1। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे करेंगे देखिएगा, आप लिखते चले जाओ। इसको लिखोगे a to the power 6 b की पावर -2 c की पावर -8 की होल पावर कितना देगा 1/3 इनटू में a की पावर -6 b की पावर 4 c की पावर -1 की होल पावर कितना जाएगा 1/4। और अपने पास लॉग एक्सपोनेंट का ये बता था ना, a b की पावर m होता है, तो ये क्या होता है a की पावर m b की पावर n। अब जरूरी है कि 2 3 भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी की मर्जी आ गई कि भैया मेरे को तो a b c d लिखना था और पावर n चिपकाना है, तो ये सब पे बैठेगा ना, a की पावर n b की पावर n c की पावर n और d की पावर क्या आ जाएगा n। ये तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब दे दो सबको, ये 1/3 सबको दे दो, इसको देंगे तो क्या आ जाएगा 6/3, ठीक है। इसको दे देंगे तो कितना आ जाएगा b की पावर -2/3 और इसको दे देंगे c की पावर -8/3 इनटू में ये भी दे दो a की पावर -6/4 b की पावर 4/4 और c की पावर -1/4। ये तो क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं? यहाँ कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ बस हो गया। अब अपने को सिंप्लीफाई करने का है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। कितना हो गया a स्क्वायर, ये कट गया ना 2 टाइम, ठीक है। इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको कुछ नहीं कर सकते, यस। ये कितना आ जाएगा 2 से कट जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 2, तो a की पावर -3/2, ये बीच हो गया 1 ही हो गया ना, ठीक है। और ये कितना हो गया c की पावर -1/4। अब a वालों को साथ में, bb वालों को साथ में और cc वालों को साथ में। जब a वालों को साथ में लिखेंगे तो सब मल्टीप्लाई में, सब कैसे बेटा मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 + 1, नहीं सॉरी, हाँ ये कितना आ जाएगा -3/2, b की पावर -2/3 + 1 और c की पावर -8/3 -1/4। बताओ सॉल्व करके कितना आ जाएगा? हाँ ए पे कितना आ जाएगा 1/2, बहुत शानदार। बी पे 1/3, बहुत शानदार। और इस पे सी पे कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा -35/12, तो -35/12। अब यही आंसर रख दो, या आपको इससे ज्यादा कुछ लिखना है तो क्या लिख सकते हो, √a क्यूब रूट ऑफ b और ये क्या जाएगा 12th रूट ऑफ c की पावर -35। बस सिंप्लीफाई करना था, ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। क्लियर? और कोई बचा डीपीपी में डाउट? ये कैलकुलेशन वाला क्लियर हो जा रहा है ना धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है बाद में, है ना बेटा, ठीक है। कुछ बचा है इसमें और है? कौन सा क्वेश्चन नंबर 15? ओके लास्ट है ना, हाँ एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया था a की पावर -1b अपॉन में a स्क्वायर b की पावर -4 होल पावर, यहां भी b स्क्वायर है ना 7 डिवाइडेड बाय, बातें नहीं बेटा बाद में डिस्कस करना है ना। आगे यहां पे आ जाएगा a की पावर -2 b क्यूब की होल पावर कितना आ जाएगा -5। ओके। अब आपको देखो यहाँ पे
इसका ये जो न्यूमरेटर है इसका हिसाब किताब यही कर लो। अब आप देखो धीरे धीरे आपके अंदर इतनी एबिलिटी आ गई होगी कि, ठीक है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी आ गए होंगे। हाँ, ऊपर ए है, नीचे भी क्या है, ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, पावर हो जाएगी -1 -2, ये तो क्लियर है। अब बी के लिए देख लो क्या हो जाएगा, बी की पावर 2 -4, तो क्या हो जाएगा +4। ये सब छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट है। डिवाइडेड बाय, यहां देख लो कितना हो जाएगा, कितना लिखो 3 + 2 और बी की पावर -5 -3, ये तो क्लियर है ना, और ऊपर -5 है। ओके, चलो कितना आ गया, ए की पावर -3 बी की पावर 6, पावर कितना हो गया 7, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 5 बी की पावर क्या आ जाएगा -8 और होल पावर कितना आ गया -5, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ए की पावर -21 बी की पावर कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय कितना है, ए की पावर कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो -25, वेरी गुड, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा +40 हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो अगेन वही काम फिर से चल गया, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, भाई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इंटू बी की पावर कितना हो जाएगा 42 माइनस कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना हो गया बताओ, ए की पावर 4 और बी की पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो ये आपको ऐसा सिंप्लीफिकेशन करने आना चाहिए, ऊपर गया पावर प्लस हुई, आजू बाजू में पावर ऐड हो गई है ना, फिर माइनस है तो प्लस हो जाता है। कहीं कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। जैसे कि हमने बात की थी कि पूरा रिवाइज करके आना था और हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे आज, हर दिन थोड़ा सा थोड़ी स्पीड बढ़ेगी अपनी, है ना, तो पुराना पेंडिंग वाला वर्क है आपका नहीं रहना चाहिए। हो गया क्लियर, समझ में आ गया, चलिए फिर आगे हम बढ़े फिर अपना कोर्स के ऊपर। हाँ चलो नेक्स्ट, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिवाइज अगेन हमने क्या क्या पढ़े थे अभी तक, ऊपर रिवाइज कर लेते एक बार, ठीक है। क्या क्या पढ़े थे, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, हमारा नंबर सिस्टम हो चुका था खत्म। नंबर सिस्टम के बाद हम लोग ने दूसरी चीज पढ़े थे क्या, एचसीएफ एलसीएम। एलसीएफ एलसीएम के बाद हमने क्या पढ़े थे, हाँ यानी भी हम पॉलिनोमियल में आ चुके थे, तो एचसीएफ एलसीएम क्लियर हो गया था, ठीक है। तो हम लोग थर्ड पॉइंट चल रहा है जो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में हम लोगों ने पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके थे, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था, हम इससे स्टार्ट करते हैं अगेन। ओके, रिमाइंडर थ्योरम क्या था, हाँ चलो बताओ, कल हमने पढ़े थे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या था। रिमाइंडर थ्योरम ये था कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है ना, ये बात थी ना। एनी पॉलिनोमियल, एनी हिंदी में पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, बहुपद, है ना। कोई एक पॉलिनोमियल p ऑफ x डिग्री कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कहानी थी कि हम एक कोई भी पॉलिनोमियल ले ले जिसकी डिग्री क्या होती है, एक से ज्यादा। डिग्री मालूम है ना क्या होता था, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री। अगर जिसकी पावर 1 है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक, है ना, रैखिक। हाँ, और जिसकी डिग्री 2 है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। आप लोगों को इंग्लिश में नाम याद रखने हैं अब धीरे धीरे। और जो पहली बार बता रहा हूँ, डिग्री 2 है को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 है तो क्यूबिक, और डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे और इसमें कंडीशन लगाए थे कि इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करे थे, x माइनस ए से। जहां पे एक क्या होना चाहिए, वेयर ए कैसा होना चाहिए, रियल, ए बिलोंग्स टू रियल। तो देन रिमाइंडर क्या था बताओ, रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो गया था, p ऑफ a, समझ ना। और p ऑफ a का मतलब क्या था,
जहां जहां एक्स है वहां वहां ए। ये तो क्लियर है ना? ठीक है। हमने इस पे का पूरे क्वेश्चन लगा लिए थे क्या? ओके, तो हमने कल इस पे क्वेश्चन कर लिए थे। अच्छा, एक बात अपन और समझते हैं। मान लीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1। क्या बोला मैंने? 2x प्लस 1 एंड नहीं, इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, हाँ आ जाओ बेटा, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, देन फाइंड रिमाइंडर। बताओ रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। हो गया कैलकुलेट मन में? बहुत शानदार। कैसे करें बेटा? बाय रिमाइंडर थ्योरम करें हमने ना, ठीक है। तो अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या कहेगा कि हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? a की वैल्यू आ गई -1, तो रिमाइंडर क्या आएगा? p ऑफ -1। p ऑफ -1 का मतलब क्या है? जहां जहां x है वहां वहां क्या करना है अपने को? -1 रखना। तो -1 रख दो, कितना आ जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा? -1 प्लस 1। -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। फिर ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू -1 -2 प्लस 1, कितना आ गया? 1 -2 हो गया, -1 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा बेटा? 0। तो अब रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया 0। अच्छा, किसको डिवाइड करें? p ऑफ x को। किससे डिवाइड किए? x प्लस 1। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। क्या हो गया? कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अगर कोई, मान लीजिए हम नंबर की बात करते हैं, यहाँ तो पॉलिनोमियल की बात है, कोई नंबर है जैसे कि 4 है, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब रिमाइंडर 0 आना मतलब मैं अब दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूं कि 2 जो है वो 4 का फैक्टर है। अगर हम 4 के फैक्टर लिखते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं 4 के फैक्टर लिखता हूं तो क्या क्या लिखूंगा बेटा? 1 2 4, यस और नो। और जो 4 के फैक्टर है वो 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देंगे? 0। यानी कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फैक्टर। यानी फैक्टर का वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? ऐसे नंबर जो उस नंबर को क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 15 के फैक्टर लिखो तो आप 15 के फैक्टर क्या क्या बताएंगे? 1 3 5 और 15। ये वो नंबर है जो इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या देंगे? 0। और रिमाइंडर 0 देंगे इसलिए ये क्या कहलाते हैं? फैक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यानी ऐसे नंबर जिसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है? 0, तो उसका क्या कहलाता है? फैक्टर। अभी समझ में आ गया? इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले भी समझ में आ गया? मैं एक नए वर्ड सिखा रहा हूँ ना, फैक्टर। एक नाम याद रख लो, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? कोई भी नंबर के ऐसे नंबर जो उसमें डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या देंगे? 0 देंगे, वो उसका क्या कहलाता है? फैक्टर। अब जैसे कि मैंने अभी एक p ऑफ x क्या लिया था? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको मैंने किससे डिवाइड किया? x प्लस 1 से। x प्लस 1 से डिवाइड करने के बाद मुझे रिमाइंडर क्या मिला? 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि x प्लस 1 p ऑफ x का क्या है? फैक्टर है। समझ आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो यानी रिमाइंडर 0 बोल देना, आ जाना क्या कहलाना? उसका फैक्टर। तो जो नेक्स्ट थ्योरम है वो ये फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। अब अच्छा एक चीज बताओ, अभी तो सीधी बात हो गई, मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0, तो उसका क्या कहलाया? फैक्टर। आई बात समझ में? अगर कोई जबरदस्ती कहता है कि भैया 37 का 1 फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा? 37 का 1 फैक्टर गिवन है, इसका मतलब क्या है कि 37 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। आ गया समझ में? क्लियर है कि नहीं? उल्टा भी सोचो आप, अगर कोई, मान लीजिए मैं कोई पॉलिनोमियल ले रहा हूं g ऑफ x और इसका मैं एक फैक्टर बता रहा हूं, इसका फैक्टर है x प्लस a, इसका मतलब क्या है? हाँ, g ऑफ x यानी g ऑफ x को x प्लस 1 से डिवाइड किया गया होगा तो रिमाइंडर क्या आया होगा? 0 आया होगा। आई बात समझ में? ये है फैक्टर थ्योरम। ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो
तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा है अपना रिमाइंडर थ्योरम के बाद वो क्या आ जाएगा, फैक्टर थ्योरम लिखेंगे, फैक्टर थ्योरम। आप एक रफ कॉपी रखो, ठीक है। अभी तो मैं पीडीएफ ग्रुप पे दे दूंगा, तो आप इसको फेयर कर लीजिएगा। मैंने बोला था 2 कॉपी लेके आना है, एक फेयर और एक रफ। रफ में अपने को प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम के हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ। अगेन फिर से वही बात करेंगे कि एक पॉलिनोमियल, ठीक है, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पर p ऑफ x ऑफ डिग्री जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो इज डिवाइडेड बाय, इसको किसे डिवाइड करना है बेटा, किसे डिवाइड करेंगे, x माइनस ए से। किसे डिवाइड किए, x माइनस ए से। और हमें, ठीक है, क्लियर हो गया, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं एंड x माइनस ए इज अ फैक्टर, ठीक है। x माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ, कब होगा बताओ, जब रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर मैं किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x को x माइनस ए से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूं, मैं फैक्टर थ्योरम पे बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि कोई p ऑफ x है, उसको अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ a आएगा। कोई g ऑफ x है, अगर मैं x माइनस बी से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, g ऑफ b आएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इज अ फैक्टर p ऑफ इफ, रिमाइंडर मतलब कौन हो गया, p ऑफ a, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ओके, क्लियर, लिख लीजिए। इसमें नोट करके ये भी लिखना, इसमें इसकी दूसरे लैंग्वेज ये भी बोलते हैं, इसमें नोट करने की बात ये भी रहती है कि कोई अगर जबरदस्ती बोल दे कि इफ p ऑफ a इक्वल टू 0, ठीक है, कोई बोल दे कि p ऑफ a इक्वल टू 0 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि देन p ऑफ, नहीं, हाँ, देन क्या बोल सकते हैं बेटा, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ क्या आ जाएगा, p ऑफ x, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसमें किसी को डाउट है फैक्टर थ्योरम में, रिमाइंडर थ्योरम में एक स्पेशल केस लग जाता है और वही फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में केस क्या लग गया कि रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, तो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, ओके, है ना। चलो नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि चेक करो, चेक वेदर, हाँ, क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को समझो। चेक वेदर x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ठीक है बेटा। बताओ ये इसका फैक्टर है या नहीं, ओके। हाँ, फैक्टर है क्या, नहीं है, कैसे चेक किए, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8 है कि नहीं, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में। हाँ सर, ये सुनो सर, जेई की क्लास स्टार्ट है, नहीं सर, जेई 11th है सर, 11th है, हाँ, तो अच्छे जो अपनी रेगुलर वाली चल रही है, यस सर, हाँ सर, बैठ जाओ, बात करेंगे तो बात नहीं, बेटा देखो आप लोगों का भी ये चल रहा है, हाँ, इसको पॉज कर देता हूँ। आप लोगों का भी जो एग्जाम की डेट है वो बहुत जल्दी आ रही है, वो फरवरी में होंगे, तो हाँ, तो आपने, हम लोग कहाँ थे, ये नहीं है ना फैक्टर, हाँ, कैसे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई अपने पास 3, तो अब हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है कि पी ऑफ थ्री निकालना है ना, और पी ऑफ थ्री का मतलब क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां थ्री रख लेते हैं। थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री स्क्वायर प्लस 5 इंटू थ्री माइनस 7, ये कितना हो गया 27 माइनस 27 प्लस 15 माइनस 7, ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 8, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 8 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस कि कौन फैक्टर नहीं है बेटा, x माइनस थ्री इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना, क्लियर है, समझ में आ गया। इसको p ऑफ x मान लो, उतना बड़ा लिखने से बढ़िया इसको अपन p ऑफ x मान लेते हैं, ठीक, क्लियर, आसान है, ठीक, चलते हैं आगे, है ना। कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है ना, हाँ चालू है ना, चालू है ना, क्या नहीं दिख रहा, बोर्ड नहीं दिख रहा, अरे पहले सेटअप करना है ना, इसको सेंटर पे लगना था, अभी भी नहीं दिख रहा बोर्ड, नहीं तुम लोग को दिख रहा होगा, इधर बन सकता है बैठना, थोड़े से डेस्क, हाँ इसको चिपका दो इधर, 4 लोग बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा चेक करने बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। हाँ अब हम लेवल बढ़ा रहे बेटा, आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फैक्टर थ्योरम हो गया, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ रफ कॉपी में लिखिए, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 5, ठीक है, again when p of x is divided by x plus 2 get remainder and remainder equal to 1, find remainder if p of x is divided by x minus 1 into x plus 2। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ क्वेश्चन समझ में आया, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, कुछ भी हो सकता है ना, अगर उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 1 से, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, हम लोग बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, जेई के बात कर रहे हैं, मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है और एकदम लेवल से बाहर आ गए अपन, ठीक है, क्योंकि अपने को धीरे धीरे जेईई लेवल पे जाना है, बेसिक वही था, अब बेसिक पे कैसे क्वेश्चन आते निकल के वो बात उठ रही है। कोई p ऑफ x है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब वही अगेन अगर हम वही p ऑफ x को अगर डिवाइड करते हैं किससे, x प्लस 2 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, ठीक है। अब क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि हमें रिमाइंडर बताओ जब वही p ऑफ x को अगर हम किससे डिवाइड कर दें, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से, है कि नहीं, क्वेश्चन दिमाग हिला दिया, अरे ऐसे कैसे निकालेंगे, क्लियर है ना, कोई है जो बता सकता है तो कैसे कर सकते हैं, हाँ
ठीक है, इक्वेशन कहां से आएगी? अब हाँ, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, फिर हम अगली बार दूसरे करेंगे। ठीक है, पहली बार आपके पास एक क्वेश्चन आया होगा और है ना, ऐसा क्वेश्चन कभी कर ही देगा नहीं। देखो हम बेसिक पे जाते हैं। किसको डिवाइड करना है? पी ऑफ एक्स करना है कि नहीं करना है? जो हमारे पास डाटा है उसको हम तो पहले कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करके लिख लेते हैं, है ना। अब पहली बात ये है कि पी ऑफ एक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, रिमाइंडर कितना बोला मैंने? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ऑफ 1 इक्वल टू 5। नहीं समझ में आया? अगर हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस वन से तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? रिमाइंडर क्या होता है? पी ऑफ ए, तो रिमाइंडर आ जाएगा पी ऑफ 1 और वो कितना दे रखा है? 5। यहां तक क्लियर हो गया? सिमिलरली दूसरी बात यही है कि हम पी ऑफ एक्स को, वही है पी ऑफ एक्स है और डिवाइड कर रहे हैं किससे? एक्स प्लस 2 से, रिमाइंडर कितना है? 1। इसका मतलब क्या होगा? पी ऑफ माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया? 1। ये तो क्लियर हो गया? आया ना? ठीक। अब वही पी ऑफ एक्स फिर से है, अब डिवाइड किससे करना है? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कि ये डिवाइड किससे कर रहे हैं, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है बेटा? ना, डिग्री कितनी आएगी? 2 आएगी ना। अरे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अरे दो फैक्टर दिख रहे हैं लीनियर, डिग्री कितनी आ गई? 2। डिग्री कितनी आ गई बेटा? 2। अब सिंपल सी बात है कि पी ऑफ एक्स की जो डिग्री होगी या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। अरे थोड़ा सा मैं नंबर में चाहूंगा, थोड़ा सा। ठीक, मैं पहले आपको ना नंबर समझाता हूं। अगर मान लीजिए कोई नंबर 16 है, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं, आप 16 को डिवाइड किससे कर सकते हैं? उसके बराबर या उससे छोटे से, है या ना? उसके बराबर या उससे छोटे। क्या उसको बड़े से करोगे क्या? ना, डिवाइड ही नहीं होगा। मतलब वो कहानी तो पूरी फ्रैक्शन में आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में वैल्यू आ जाएगी। अगर, अरे आप मेरे को बताओ 16/17 की वैल्यू कहां से कहां तक जाए? 16 को अगर 17 से डिवाइड करते हो तो इसका आंसर कहां से कहां के बीच में आएगा? 0 से 1 के बीच में आएगा, है कि नहीं है? तो अब हम डिवाइड किससे करना है 16 को? या तो उसके बराबर या उससे छोटे। मान लीजिए मैं 7 से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करता हूं बेटा? 7 से। तो रिमाइंडर कितना आएगा? जो भी रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अरे 2 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। जो रिमाइंडर है, क्या कभी 7 आ सकता है क्या? 7 से छोटा ही आएगा। ये तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्वोशिएंट कितना भी हो, हमसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अब सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई कहता है कि कोई नंबर x है और उसको हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि x 16 या 16 से बड़ा होगा, 16 या 16 से बड़ा होगा, और रिमाइंडर क्या आएगा? 16 से छोटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यही बात, ये जो नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम पॉलिनोमियल में क्लास 8-9 में भी सिखाया जाता है, और अभी हम नहीं सीखे, अपन सीख रहे हैं। ठीक है, जिसको डिवाइड करना उसको दुनिया वाले क्या बोलते हैं? इंग्लिश में डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक, भाज्य वाला है ना, भाजक गुणा भाज्य और ऐसा कुछ है, भाजक बराबर भाजक, ऐसा कुछ है ना हिंदी में। तो डिविडेंड, हाँ इंग्लिश में क्या जरा बताएंगे? इंग्लिश में है डिविडेंड, है ना। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज। ठीक है, क्लियर? अब हमको डिविडेंड, डिविडेंड कौन था हमारे लिए? पी ऑफ एक्स। अरे भाई ऐसे लिखा जाता है पी ऑफ एक्स। किससे डिवाइड करना है? जिससे डिवाइड करना है वो डिवाइजर। डिवाइजर हम मान लेते हैं कौन? जी ऑफ एक्स। जिससे डिवाइड करना है वो क्या आ जाएगा बेटा? डिवाइजर। जितने बार गया वो क्वोशिएंट, क्वोशिएंट। आई बात समझ में? और जो बच गया वो रिमाइंडर। है समझ? ये बचपन वाली बात है और ये हम सीखे कि नहीं सीखे? अब मेरे को बताओ, अब पॉलिनोमियल में खेल तो डिग्री डिग्री का चलता है। किसका चलता है? डिग्री डिग्री का। पी ऑफ एक्स और इसकी डिग्री में रिलेशन अगर किसी ने पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे कि इसकी डिग्री और इसकी, यानी पी ऑफ एक्स की डिग्री या तो जी ऑफ एक्स के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी।
बड़ी होगी कि नहीं होगी? नंबर में वही था कि नहीं था? नंबर में वही था कि नहीं था? नंबर में क्या था? अगर मान लीजिए कोई नंबर x है और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं y से, तो x क्या होगा? y के बराबर होगा या y से बड़ा होगा? अरे ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ। अब जो बच गया रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या मिलेगा? इससे कम मिलेगा ना। भाई अगर आप मान लीजिए 16 को 7 से डिवाइड करते थे, हमको चलो नंबर हमको मालूम है, हम डिवाइड कर लिए, तो जो भी रिमाइंडर आया ये 7 से छोटा आया कि नहीं आया? समझ रहे? तो ये कौन है? डिविडेंड। क्वेश्चन से मतलब नहीं, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन से हमको मतलब नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट हम जो करने वाले हैं इसी क्वेश्चन, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। हाँ, मैं इस बात को लिख देता हूं, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना भाई? ये कहानी है। अब डिवाइड किससे कर रहा हूं बेटा? जिसकी डिग्री किसकी है? 2 की। डिग्री क्या है इसकी? 2। ये तो क्लियर हो गया। अब जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है? रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? 2 से कम डिग्री वाला होगा। अब 2 से कम डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? लीनियर, रेखिक। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं? लीनियर या रेखिक। और लीनियर दिखता कैसा है? ax प्लस बी। जनरल फॉर्म पढ़े ना? अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या दिखता है? वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? तो उसी प्रकार लीनियर कैसा दिखता है? ax प्लस बी। इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो कैसा होगा? लीनियर। कैसा होगा? लीनियर। यहां तक तो क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? तो हम मान लेते हैं कि जो रिमाइंडर है वो लीनियर है। लेट r ऑफ x क्या जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? ax प्लस बी। अच्छा, किसको डिवाइड करना है? p ऑफ x को। तो p ऑफ x हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिविडेंड। ये क्या हो जाएगा? डिविडेंड। अरे इसको डिवाइड करना है ना, जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड। किससे डिवाइड करना है? इससे। इसे डिवाइड करना है ना, x माइनस 1 इंटू एक्स। ये कौन हो जाएगा? डिवाइजर। क्वोशेंट क्या आया? पता नहीं। तो इस बेसिस पे जो मैं इक्वेशन लिखने वाला हूं वो ऐसा लिख सकता हूं क्या? बताना मुझको, ठीक है। नाउ मैं ये लिख सकता हूं क्या? मुझे डिवाइड करना है किसको? p ऑफ x को। बराबर किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 एक्स प्लस 2 से। कुछ बार गया होगा, मुझे क्या पता? कुछ बार गया होगा, मुझे क्या पता? मैंने क्या ले लिया उसको? q ऑफ x। अरे कुछ भी ले सकते हैं, नहीं आया समझ में? q ऑफ x, h ऑफ x कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। प्लस रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? ax प्लस बी। रिमाइंडर तो लीनियर आना है। रिमाइंडर क्या आना है? लीनियर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिमाइंडर क्या आना है? ax प्लस बी। चलो, अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट पूरा बेसिक था। अब जो क्वेश्चन में गिवन था उस पे आते हैं। अब जो क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था? कि p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थी बेटा? 5। अरे भूल गए? था कि नहीं था? अरे था कि नहीं था? और ये जो मेरा डायलॉग है कि p ऑफ 1, उस समय बड़ा आसान लगता था कि p ऑफ 1 का मतलब क्या है? जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो। चलो रखो। p ऑफ 1 इक्वल टू, यहां 1 रखते ही 0, और ये 0 ने उड़ा दिया, बचा क्या? a प्लस बी। अरे x के जगह 1 रखना है ना? नहीं आया समझ में? आएगी नहीं? तो आप एक बताओ, p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हुई? हाँ वो तो हुई, पर है कौन? 5। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 5। नहीं आया समझ में? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब उसके बाद और क्या इतने में खत्म हो गए क्या हम लोग? नहीं, दूसरा कुछ दे रखा होगा। p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 1। इसको बुलाए, भैया तू आजा, चलो आजा, आ गया। हाँ, p ऑफ माइनस 2 का मतलब क्या होगा? जहां जहां x है वहां वहां माइनस 2 रख दो भैया। यहां माइनस 2 ये बन गया, ये 0। अब इधर क्या हो रहा है उससे क्या लेना देना? वो तो कुछ ना कुछ होंगे, पर 0 से मल्टीप्लाई होते क्या हो गया? 0 उड़ गया, वो टर्म ही गया, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? माइनस 2a प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया? माइनस 2 की वैल्यू कितनी थी? कितना रिमाइंडर था? 1। तो 1 यानी माइनस 2a प्लस बी कितना हो गया? 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नहीं आया समझ में? अब ये तो सॉल्व करना बचपन वाली बात,
ठीक है, अब क्या सॉल्व करेंगे, माइनस करें प्लस करें, माइनस, माइनस करते ही ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 3a, ये कट गया, कितना हो गया बेटा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, रख दो, अच्छा 4/3, हाँ ये बहुत, यानी इसका मतलब आप लोग जिंदा हो, हाँ भाई 4/3, अब रख दो कहीं भी रख दो, यहां रख दो, क्या था a प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस में 4/3, 15 में से 4 गया 11/3, तो हाँ तो अपना हाँ तो 11/3 बराबर है ना, ठीक है ना, अच्छा ये b की वैल्यू है, हाँ तो ये b की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर हमारा जो आंसर था रिमाइंडर का, तो रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, रिमाइंडर था ax प्लस b, यही तो मान के चले थे, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया बताओ 4x/3 प्लस 11/3 आ गया। हाँ फिर रिमाइंडर क्वाड्रेटिक लेंगे, एक कम लेना होता है, ठीक है, अगर बोले सर कांस्टेंट आ गया तो ऑटोमेटिकली फिर x 0 हो जाएगा, है ना, a 0 की वैल्यू हो जाती है फिर ऑटोमेटिकली, सॉल्व करने पे a b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है, हाँ क्लियर है, समझा, ये सिर्फ 9th का बेसिक क्लियर है, हम बेसिक में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, रिमाइंडर इसके लिए बढ़िया, ये ग्रुप पे आ जाएगा, आप लोग ग्रुप पे जुड़ जाना है ना, ठीक है, हाँ लिखना है तो नहीं है ना, समझ में आ गया, हाँ एक क्वेश्चन ले, ये बहुत काम की चीज थी, ये अपने को पता था, ठीक है, हिंदी वाले इसको याद कर लो बेटा, हम भाजक को डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य को डिवाइजर, और भागफल को, भागफल डिवाइज नहीं क्वोशिएंट, भागफल क्या आ जाएगा क्वोशिएंट, और शेषफल क्या आ जाएगा अपना रिमाइंडर, ठीक है क्लियर, हाँ उसके रूप से अपन ने कर दिए। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोग की तरफ से बना लेंगे ना, अच्छे क्वेश्चन है क्या नहीं, हाँ भाई तो सॉल्व करते हैं, ओके क्लियर है, आगे चले, हाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन है इफ p of x is divided by, बना यार क्वेश्चन बनना चाहिए, डिवाइडेड बाय x minus 1, then remainder is 2, if it is divided by x minus 2, then remainder equal to 1, then find remainder when p of x is divided by, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2, बनाओ बेटा, ए बातें नहीं, चलो कोई समझ में आया ना, कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, अब वही पॉलिनोमियल x है इफ इट इज डिवाइडेड बाय, मतलब वही अगर हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, ठीक है, तो हमें रिमाइंडर बताना है जब उसी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 से, ठीक, माइनस, करेक्ट,
ए की वैल्यू कितनी आई? नहीं, -1 आएगी। ए की वैल्यू -1 आएगी बेटा, और बी की वैल्यू क्या आएगी? 3, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर लीनियर होगा। आ गया? आ गया ना? -x+3। हाँ हाँ भाई, क्वेश्चन अगेन वही बातें कर रहे हैं फिर से, ठीक है? क्या लिखा है? गिवन की बात करते हैं। P(1) की वैल्यू कितनी है? डिवाइड कर रहे हैं ना x-1 से, तो P(1) की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x-2 से डिवाइड करना मतलब P(2), रिमाइंडर कितना है? 1। ठीक है, क्लियर? अब आगे चलते हैं। वही कि हम P(x) को डिवाइड करना है किससे? अब x-1 इंटू में x-2 से गया होगा क्यू टाइम, प्लस रिमाइंडर क्या ले लेंगे? हाँ, लेट रिमाइंडर। जो रिमाइंडर लेना है वो कितना लेना है? ax प्लस b, क्योंकि इसकी डिग्री, इसकी जो डिग्री है ये कितनी है बेटा? 2। डिग्री 2 है तो उससे कम लेना है, तो कम लेना है मतलब एक कम लेना है, तो कितना आ जाएगा? लीनियर। तो रिमाइंडर आ गया ax प्लस b। ओके, एक बार क्या रखेंगे हम लोग? x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 रखते ही x इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा? P(1), और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस b, और P(1) की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b। उसी प्रकार एक बार x की वैल्यू क्या रखेंगे? 2, तो हमें क्या मिलेगा? P(2), और ये तो पूरा 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा? 2a प्लस b, और P(2) की वैल्यू है 1 इक्वल टू आ जाएगा 2a प्लस b। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना हो गया? 1। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -a, और ये कैंसिल आउट, तो -a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया? -1, और यहाँ से -1 रख देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? -x+3, क्योंकि यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, x की वैल्यू a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 3, तो रिमाइंडर आ जाएगा -x+3। ठीक है, 11th है। किसी को डाउट? भाई अभी पूछ लो, है ना? ये प्रोसेस, ठीक है? आगे चले, चले और एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है? चले आगे। हाँ, नेक्स्ट है, क्वेश्चन लिखिएगा। इफ द पॉलिनोमियल p of x is divided by x minus 1, then remainder equal to 1, and if it is divided by x minus 4, then remainder equal to 10. Find remainder when polynomial is divided by x minus 1 into x minus 4? क्वेश्चन मार्क। चलो फास्ट, जब एक ही काम से जल्दी आया था, इस बार अब आगे चलना पड़ेगा, बड़े 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 क्वेश्चंस। देखो आ गया फर्स्ट टाइम, है ना?